एवरीवन, वेलकम टू एमआर डिफेंस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की फ्री माइंड मैप सीरीज़ और ये है आज पार्ट 1। लेट अस बिगिन। हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, जो कि पार्ट 1 का फॉर्म है। पार्ट 1 के अंडर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड जो आपका डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अपार्ट फ्रॉम पार्ट 1, शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। लेट अस टॉक अबाउट आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 states that Bharat, it is the official name given to the India written in the constitution. Bharat is a union of state and it has been classified into three parts. Like territories are classified into three ways. First is territories of the state, second is union territories, and third is territories acquired by the government of India during any war. युद्ध के समय इंडिया अगर कोई टेरिटरी अक्वायर करता है और उसके बाद इंडिया में ऐड कर लेता है तो वो सब भी क्या कहलाएंगी, भारत का ही पार्ट कहलाएंगी ना। इसमें इम्पॉर्टेंट बात याद रखने लायक ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के टाइम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने यूनियन ऑफ स्टेट्स प्रीफर किया था अब बजाय किसके, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के। अभी इसमें डिफरेंस क्या होता है ये जान लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्यों ये प्रेफर किया यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द ही क्यों प्रेफर किया, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वर्ड क्यों प्रेफर नहीं किया। इसका फर्स्ट रीज़न उन्होंने जो बताया था वो ये बताया था कि इंडियन फेडरेशन जो है इज़ नॉट रिजल्ट ऑफ एनी अग्रीमेंट। इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट रिजल्ट ऑफ एनी अग्रीमेंट, इज़ नॉट रिजल्ट ऑफ एनी अग्रीमेंट एज, जैसा कि हम देखते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर यूएस के केस में। यूएस के केस में क्या होता है कि यूएस की जो 50 फेडरेशंस हैं उन्होंने एक बेसिकली क्या किया था, अग्रीमेंट किया था, तब आज जाके जो हम लोग देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर्मेशन होता है ना। इसका एक बेनिफिट क्या होता है, इसका सिंपल सा बेनिफिट ये होता है कि इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं वो अपने यूनियन से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। दे कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स यूनियन। इसके अलावा सेकेंड जो बात डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोली थी, वो ये बोली थी, सेकेंड जो अभी मैंने बताया, स्टेट्स हैव नो राइट टू सीट फ्रॉम द फेडरेशन। स्टेट्स हैव नो राइट to cede from the constitution from the federation। ठीक है, ये याद रखना, अलग नहीं हो सकते हैं कोई भी स्टेट। अगर चाहे, लेट से एग्जांपल के तौर पर अगर चाहे पंजाब चाहे अलग होने के लिए इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट से, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट किया गया है कि कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल 1 जो बेसिकली क्या करता है, डिफाइन करता है इंडिया है क्या, इंडिया की बॉर्डर्स क्या क्या हैं। मूविंग ऑन टू आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 2 बेसिकली क्या करता है, पार्लियामेंट को 2 तरीके की पावर देता है। पहली पावर क्या देता है, टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ, to admit new states into the Union of India। सेकेंड क्या पार्लियामेंट को पावर देता है, टू establish new states into the Union of India। इसका मतलब क्या होता है, जो पहला का मतलब होता है फर्स्ट, इसका मतलब ये होता है कि वो उन सभी स्टेट्स को इंडियन यूनियन में एडमिट कर लिया जाएगा जो पहले से इंडिया का हिस्सा नहीं होती हैं। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल 2 आपका डील करता है एक्सटर्नल सेटलमेंट से, जो भी आपका बाहरी सेटलमेंट्स होता है। इंटरनल एडजस्टमेंट के लिए आर्टिकल 3 आता है। आर्टिकल 3 पे चलते हैं। आर्टिकल 3 क्या करता है, ऑथोराइज़ करता है पार्लियामेंट को किस चीज़ के लिए,
आर्टिकल 3 ऑथराइज पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर टेरिटरीज। इसका मतलब ये होता है 2 या 2 से अधिक टेरिटरीज को मिला के या तोड़ के एक नया स्टेट बनाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं झारखंड। झारखंड बिहार का ही पहले हिस्सा था, लेकिन बाद में इसको सेपरेट स्टेट बना दिया गया। सेकंड एग्जाम्पल है 1960 में जो हुआ था, महाराष्ट्र को एक महाराष्ट्र से अलग होके गुजरात एक सेपरेट स्टेट बन गया था ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस। महाराष्ट्र के लोग क्या होते थे, जो महाराष्ट्र के लोग थे वो मराठी स्पीकिंग थे, मराठी स्पीकिंग, एंड गुजरात के लोग गुजराती स्पीकिंग जो लोग थे वो एक सेपरेट स्टेट की उन्होंने डिमांड की। और इस तरीके से 1960 में महाराष्ट्र से आपसे एक गुजरात नाम का एक स्टेट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, 15th स्टेट। गुजरात को 15th स्टेट बनता है कौन, गुजरात। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1960 में महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात एक सेपरेट स्टेट बनता है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 3 और क्या कहता है, आर्टिकल 3 इसके अलावा और क्या कहता है, आर्टिकल 3 स्टेट्स दैट एरिया कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, एरिया कम ज़्यादा भी किया जा सकता है स्टेट्स का। और क्या पावर देता है आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो नाम भी बदल सकते हैं, स्टेट्स के बाउंड्रीज़ भी बदल सकते हैं, जो बाउंड्री होती हैं वो भी बदल सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, नेम्स भी स्टेट्स के बदले जा सकते हैं। लेट्स से इसका एग्जांपल लेते हैं। नाम बदलने के जो एग्जांपल हैं, नाम बदलने के जैसे 1950 में क्या हुआ था, 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के आज का जो उत्तर प्रदेश है वो कर दिया गया था। सेम 1969 में मद्रास को तमिलनाडु कर दिया गया। मद्रास बिकेम क्या हो गया, तमिलनाडु बन जाता है। 1973 में मैसूर ये आपका जो प्रेजेंट डे कर्नाटक है, कर्नाटक में बन जाता है। 2006 में क्या होता है, उत्तरांचल जो आज का उत्तराखंड हम लोग देख रहे हैं वो बन जाता है। इसके अलावा नाम चेंज जो होता है 2011 में उड़ीसा का नाम चेंज करके उड़ीसा कर दिया जाता है। बेसिकली जो आज का नाम है उड़ीसा, ये वाला, ये आज का नेम है, ये आपका आज का नेम है, प्रेजेंट नेम है उड़ीसा। ठीक है, पहले क्या था, उड़ीसा। तो ये नेम चेंजेस किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ किससे, आर्टिकल 3 से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज आर्टिकल नंबर 4 पर चलते हैं। आर्टिकल 4 बेसिकली क्या होता है, आर्टिकल 4 के अंडर क्या होता है कि जो भी सेकेंड और आर्टिकल 2 के अंडर जो भी चेंजेस आएंगे, आर्टिकल 2 और 3 के अंडर जो भी लॉ लाए जाएंगे उनसे जो भी चेंजेस होंगे, लेट्स से कोई नया स्टेट इंक्लूड किया गया या कोई नया स्टेट एडमिट किया गया, बनाया गया, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना होके ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू क्या होंगे, पास होंगे। क्या होगा बताता हूँ इसमें, अभी एक मिनट। इसमें क्या होगा, आपका आर्टिकल 4 में बेसिकली क्या होता है, आर्टिकल 2 और 3 के अंडर जो भी आपके लॉ ला के जो भी चेंजेस किए जाते हैं उनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना कह के, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 368। अगर संविधान में कुछ भी अगर बदलाव होना, चेंजेस होने, उसके लिए आर्टिकल
368 है, तो आर्टिकल 368 को ना चेंज का यूज़ ना करके ऑर्डिनरी लॉ या सिंपल मेजॉरिटी के साथ कोई भी लॉ पास करके वो किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अभी प्रेजेंट में हम लोग इस कंडीशन जानते हैं कि प्रेजेंट में स्टेटस क्या हो रखा है। एट प्रेजेंट हम जानते हैं कितने स्टेट्स हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स हैं और आप 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अब आपको कमेंट में 28 स्टेट्स और या फिर आप 8 यूनियन टेरिटरीज़ के नाम भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्या थे? 29 थे। 2020 से पहले कितने थे? 2020 से पहले कितने थे? 20 थे, लेकिन अभी कितने हैं? 28 हैं, 29 थे, ठीक है। 2020 से पहले 29 स्टेट्स थे। क्यों थे? क्योंकि 2020 में क्या हुआ था, 5 और 6 अगस्त को बेसिकली क्या किया गया था, J&K का बाइफर्केशन कर दिया गया था 2 यूनियन टेरिटरीज़ में, जिनको कि आप जानते हो किस नाम से, जम्मू और कश्मीर और आपका कौन सा, लद्दाख। एक बार इसको साफ कर देते हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 नई यूनियन टेरिटरीज़ बनाए गए थे 2020 में, ठीक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अभी देखो इसमें से जो भी क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली CDS में जो भी आपका क्वेश्चन पूछेगा, CDS हो गया, NDA हो गया, ठीक है, इन सभी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे जो भी पूछेगा वो पूछेगा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से। 4 से भी नहीं पूछेगा, 2 और 3 से पूछता है कि ये कौन सा एडमिट स्टेट कर सकते हैं, किस आर्टिकल के अंडर आपका नया स्टेट इस्टेब्लिश किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये याद रखना है आपको। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कमिटीज़ एक बार देख लेते हैं। हाँ, कमिटीज़ इंपॉर्टेंट रहती हैं। कमिटीज़ में बेसिकली मैच द फॉलोइंग में कमिटीज़ आपकी आ जाती हैं। कमिटीज़ बेसिकली आपकी मैच द फॉलोइंग में पूछ ली जाती हैं। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर 2-3 कमिटी बेसिकली आपको याद रखना। पहली कमिटी कौन सी है? धर कमिटी। धर कमिटी क्या है? धर कमिटी जो बनी थी, धर कमेटी बनी थी 1948 में, ये याद आपको रखना है। जून 1948 में बनी थी, DK धर, सॉरी SK धर थे, SK धर इसके हेड थे, ठीक है। SK धर के लीडरशिप में कमेटी बनी थी जिसने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फार्मूला सजेस्ट करना था। बेसिकली डिमांड उठ रही थी साउथ इंडिया से ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज के बेसिस पे क्या हो, स्टेट्स का डिवीज़न हो या रीऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि हम उसी टाइम क्या हुए थे, आज़ाद भी हुए थे। तो आपको ये माइंड में रखना है कि 550 के अराउंड मोर देन 550 प्रिंसली स्टेट्स थे, तो उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, किस बेसिस पे करना है, ठीक है। तो इसके लिए कमेटी बनी थी जून 1948 में, एंड इन्होंने अपना दिसंबर 1948 में रिकमेंडेशंस दिए थे कि लिंग्विस्टिक बेसिस को इन्होंने बेसिकली क्या किया था, खारिज कर दिया था। लिंग्विस्टिक बेसिस को इन्होंने क्या किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। ही डिक्लाइंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, ठीक है। ये आपको धर कमेटी याद रखना है, ईयर याद रखना है और किससे रिलेटेड है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से। इसके बाद नेक्स्ट है जो आपकी कमेटी है वो कौन सी है, JVP कमेटी। अच्छा, JVP कमेटी बनी थी धर कमेटी के जस्ट बाद। आपकी कौन सी बनी थी, JVP कमेटी बनी थी। JVP कमेटी स्टैंड्स फॉर जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टावी सीतारमैया, P सीतारमैया, और कौन, वल्लभ भाई पटेल और पट्टावी सीतारमैया, जो उस टाइम पे मेंबर थे, ठीक है, कांग्रेस के, एक्टिव मेंबर थे कांग्रेस के, सीतारमैया। इनके अंडर बेसिकली ये सब एक कमेटी बनी थी रीऑर्गेनाइजेशन की। अगेन अप्रैल 1949 में जब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो इन्होंने भी लिंग्विस्टिक बेसिस को
रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट कमेटी जो फाइनल कमेटी बनती है, जिसके बेसिस पे आज जो हम मॉडर्न इंडिया देख रहे हैं वो शेप लेता है, वो कमेटी थी फजल अली कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ फजल अली। फजल अली कमेटी 1953 में फजल अली कमेटी बनी थी एंड ही एक्सेप्टेड, बेसिकली उन्होंने क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया था लैंग्वेज बेसिस को, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया था किसको, लैंग्वेज को एज अ बेस इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उन्होंने वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट, इस फंडे को इन्होंने क्या किया था, डिक्लाइन कर दिया था। बोले थे नहीं भैया, इस बेसिस पे बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप एक लैंग्वेज के हिसाब से एक स्टेट नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक लैंग्वेज के हिसाब से एक स्टेट का मतलब क्या था, जैसे इंडिया में जो सबसे पहले जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया गया था स्टेट, वो था 1953 में किया गया था। अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो पहला स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट किया गया था वो था आंध्रा स्टेट। इसको सेपरेट किया गया था मद्रास स्टेट से, जो कि क्या था आपका एक लैंग्वेज बेसिस पे था। ठीक है, तेलुगु स्पीकिंग एरिया को सेपरेट किया गया था किससे, मद्रास एरिया से। ठीक है, अब मद्रास में क्या होता है, मद्रास में वो तमिल बोली जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद स्टेट्स कुछ बने 1960 में, जैसा कि हमने बताया। अच्छा, सेम यही बताया गया। डू यू नो द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इज आंध्र प्रदेश इन 1953। इस चीज़ की PDF भी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर। ठीक है, तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का हुआ था। इसके बाद गोवा 1961 में, इसके बाद 1961 में गोवा को ऐड किया गया था, लिबरेट किया गया था बेसिकली गोवा, दमन एंड दीव को पुर्तगीज से। ठीक है, तो एक सेपरेट स्टेट में इनको भी बनाया गया था। इसके बाद पौंडीचेरी बनता है और भी नागालैंड 1963 में ऐड किया जाता है। 1963 में नागालैंड ऐड होता है, अब जो सबसे ज़रूरी है यहाँ पे स्टेट वो है आपका, जैसे क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं हर एग्ज़ाम में, आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। वो इस स्टेट है आपका कौन सा, सबसे अलग स्टेट है आपका कौन सा, सिक्किम। सिक्किम को 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अमेंडमेंट 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 से एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिल जाता है। किसका दर्जा मिल जाता है, एसोसिएट स्टेट का, एसोसिएट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा गया है। ठीक है, ये इस तरीके से बोल सकते हैं, ये PYQ है, ये बार बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बना दिया गया था इंडिया का। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 से क्या किया जाता है, फुल स्टेटहुड दे दी जाती है। फुल स्टेटहुड दे दी जाती है किसको, सिक्किम को। फुल स्टेटहुड, फुल फ्लेजेड स्टेट बन जाता है। फुल फ्लेजेड स्टेट, एक पूरा स्टेट के रूप में क्या बन जाता है आपका, सिक्किम बन जाता है। जो आज का मॉडर्न डे आप सिक्किम देख रहे हो वो आपका 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 से लिया गया है। अच्छा, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई, जैसे कि सबसे पहले ऐड एक आपका हुआ था, ऐड हुआ था 371F आर्टिकल। आर्टिकल 371F आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, सिक्किम के इंडिया में ऐड होने से। इसके अलावा अमेंड किया गया था फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल, फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल को क्या किया गया था, ऐड ऑन किया गया था। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट स्टेट था वो है आपका
2014 में, 2014 में आपका क्या था, तेलंगाना एक 29th स्टेट बना था इंडिया का, जो कि आपका किससे बना था, 29th स्टेट बना था आपका, कहाँ से, इंडिया का 29th स्टेट बना था, 29th स्टेट बना था इंडिया का तेलंगाना। कार्व्ड आउट किससे किया गया था, आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से सेपरेट हुआ था, एक नया स्टेट बना था जिसका नाम था तेलंगाना। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, ठीक है। इसमें अभी आप नीचे आप देख सकते हो कि जो जो स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल्स क्या हैं। जैसे अभी प्रेजेंट में यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, लद्दाख की कैपिटल है ले, ठीक है। इसके बाद लद्दाख की कैपिटल है ले, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू, हिमाचल की कैपिटल है शिमला, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। आपको ये कमेंट करके बताना है कि विंटर कैपिटल क्या है उत्तराखंड की, उत्तराखंड की विंटर कैपिटल क्या है, ठीक है। पंजाब की कैपिटल और हरियाणा की कैपिटल एक ही है, चंडीगढ़ इटसेल्फ एक यूनियन टेरिटरी भी है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दिल्ली न्यू दिल्ली कैपिटल, अगेन ये यूनियन टेरिटरी है। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। बिहार की कैपिटल पटना। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। आसाम की कैपिटल दिसपुर। मेघालय की कैपिटल शिलोंग। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। मिज़ोरम की कैपिटल है ऐज़वाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। झारखंड की कैपिटल है रांची। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। आपको कमेंट करके बताना है कि इस बार का जो एयरफोर्स डे था वो कहाँ सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स मेन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं, अगला जो है मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश का भोपाल था। महाराष्ट्र का कौन सा है, मुंबई। छत्तीसगढ़ रायपुर। उड़ीसा भुवनेश्वर। तेलंगाना हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की अमरावती कैपिटल है। एज ऑफ नाउ अभी इसको डेवलप किया जा रहा है, हो सकता है इसमें कुछ चर्चाएं चल रही कि आंध्र प्रदेश की 2-3 कैपिटल हो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की सेपरेट ये लोग करना चाह रहे हैं। गोवा की कैपिटल है पणजी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंडियन स्टेट दैट इज़ कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। इसके बाद लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। इसके बाद पौंडीचेरी कैपिटल माहे। पौंडीचेरी की पौंडीचेरी है, यूनियन टेरिटरी है। माहे एक इसका स्टेट है, इसकी एक लोकेशन है, प्लेस है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि विच इंडियन यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स बाउंड्रीज शेयरिंग विथ 3 स्टेट्स, तो वो आपका पौंडीचेरी। इसके कुछ हिस्सा यहाँ पे है माहे के साइड, यहाँ पे इस एरिया में जो मैं अभी एनसर्किल कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, कलर दूसरे से कर देता हूँ। एनसर्किल कर रहा हूँ, ये वाला एरिया यहाँ पे माहे है, ठीक है। पौंडीचेरी एक इटसेल्फ तमिलनाडु में आता है। इसके बाद है अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो ये आपको कैपिटल्स भी याद रखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।